ऑडियो क्रमांक 2। पुस्तक का नाम गायत्री प्रार्थना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। उपासना विधि विधान इस प्रकार है। ब्रह्म संध्या जो शरीर व मन को पवित्र बनाने के लिए की जाती है, इसके अंतर्गत षटकर्म करने पड़ते हैं। पहला, पवित्रीकरण। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लें एवं मंत्रोच्चार के साथ जल को सिर तथा शरीर पर छिड़क ले। पवित्रता की भावना करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। दूसरा, आचमन। 3 बार वाणी, मन व अंतःकरण की शुद्धि के लिए चम्मच में से जल का आचमन करें। हर मंत्र के साथ एक आचमन किया जाए। ओम अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा। तीसरा, शिखा स्पर्श एवं वंदन। शिखा के स्थान को स्पर्श करते हुए भावना करें कि गायत्री के इस प्रतीक के माध्यम से सदा सद्विचार ही यहाँ स्थापित रहेंगे। निम्न मंत्र उच्चारण करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। नंबर 4, प्राणायाम। श्वास को धीमी गति से गहरी खींचकर रोकना व बाहर निकालना प्राणायाम कृत्य में आता है। श्वास खींचने के साथ भावना करें कि प्राण शक्ति और श्रेष्ठता सांस के द्वारा अंदर खींची जा रही है। छोड़ते समय यह भावना करें कि हमारे दुर्गुण दुष्प्रवृत्तियां, बुरे विचार प्रश्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। प्राणायाम निम्न मंत्र के उच्चारण के बाद किया जाए। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिर्रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। नंबर 5, न्यास। न्यास का प्रयोजन है शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों में पवित्रता का समावेश तथा अंतः की चेतना को जगाना, ताकि देव पूजन जैसा श्रेष्ठ कृत्य किया जा सके। बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को उसमें भिगोकर बताए गए स्थान को मंत्रोच्चार के साथ पहले बाएं फिर दाएं स्पर्श करें। ओम वांग में आस्यस्तु मुख को। ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाह्योर में बलमस्तु दोनों बाहों को। ओम ऊर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि में अंगनि अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु समस्त शरीर को। नंबर 6, पृथ्वी पूजन। धरती माता का एक अचमनी जल से अभिसिंचन कर मंत्रोच्चार के साथ पूजन करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवीः त्वं विष्णुना धृता त्वं चाधार्य मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आत्मशोधन की ब्रह्म संध्या के उपरोक्त षटकर्मों का भाव यह है कि साधक में पवित्रता एवं प्रखरता की अभिवृद्धि हो तथा मलिनता अवांछनीयता की निवृत्ति हो। पवित्र प्रखर व्यक्ति ही भगवान के दरबार में प्रवेश के अधिकारी होते हैं। नंबर 7, देव पूजन। गुरु परमात्मा की दिव्य चेतना का अंश है जो साधक का मार्गदर्शन करता है। सद्गुरु के रूप में पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी का अभिवादन करते हुए
उपासना की सफलता हेतु गुरु आवाहन निम्न मंत्रोच्चार के साथ करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री उपासना का आधार केंद्र महाप्रज्ञा ऋतंबरा गायत्री है। उनका प्रत्येक चित्र सुसज्जित पूजा की वेदी पर स्थापित कर उनका निम्न मंत्र के माध्यम से आवाहन करें। भावना करें कि साधक की भावना के अनुरूप माँ गायत्री की शक्ति वहाँ अवतरित हो स्थापित हो रही है। आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम गायत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री व गुरुसत्ता के आह्वान के व नमन के पश्चात देव पूजन में घनिष्ठता स्थापना हेतु पंचोपचार किए जाते हैं। इन्हें विधिवत संपन्न करें। जल, चंदन, कलावा, अक्षत पुष्प, धूप दीप तथा नैवेद्य प्रतीक के रूप में आराध्य के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। एक एक करके छोटी तश्तरी में इन पदार्थों को समर्पित करते चले। जल का अर्थ है नम्रता, सुहृदयता। चंदन, कलावा, अक्षत का अर्थ है दृढ़ निष्ठा। पुष्प का अर्थ है प्रसन्नता, आंतरिक उल्लास। धूप दीप का अर्थ है सुगंध व प्रकाश का वितरण, पुण्य परमार्थ तथा नैवेद्य का अर्थ है स्वभाव व व्यवहार में मधुरता, शालीनता का समावेश। ये पांचों उपचार व्यक्तित्व को सत्प्रवृत्तियों से संपन्न करने के लिए किए जाते हैं। कर्मकांड के पीछे भावना महत्वपूर्ण है। नंबर 8, जप। गायत्री मंत्र का जप न्यूनतम 3 माला अर्थात घड़ी से प्रायः 15 मिनट नियमित रूप से किया जाए। अधिक बन पड़े तो अधिक उत्तम। होठ, कंठ, मुख हिलते रहे या आवाज इतनी मंद हो कि दूसरे उच्चारण को सुन न सके। जप प्रक्रिया कषाय कल्मशों, कुसंस्कारों को धोने के लिए पूरी की जाती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए माला की जाए एवं भावना की जाए कि निरंतर हम पवित्र हो रहे हैं। दुर्बुद्धि की जगह सद्बुद्धि की स्थापना हो रही है। नंबर 9, ध्यान। जब तो अंग अवयव करते हैं, मन को ध्यान में नियोजित करना पड़ता है। साकार ध्यान में गायत्री माता के आंचल की छाया में बैठने तथा उनका दुलार भरा प्यार अनवरत रूप से प्राप्त होने की भावना की जाती है। निराकार ध्यान में गायत्री के देवता सविता की प्रभातकालीन स्वर्णिम किरणों के शरीर पर बरसने व शरीर में श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा रूपी अनुदान उतरने की मान्यता परिपक्व की जाती है। जप और ध्यान के समन्वय से ही चित्त एकाग्र होता है और आत्मसत्ता पर उस कृत्य का महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ता है। नंबर 10, नमस्कार। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिशिरोरुबावहे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। नंबर 11, शुभकामना। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। क्रमांक 12, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।
ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नंबर 13, सूर्यार्घ्य दान। इसके पश्चात पूजा वेदी पर रखे छोटे कलश का जल सूर्य की दिशा में अर्घ्य रूप में निम्न मंत्र के उच्चारण के साथ चढ़ाया जाता है। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपया माम भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। भावना करें कि जल आत्मसत्ता का प्रतीक है एवं सूर्य विराट ब्रह्म का तथा हमारी समस्त संपदा समष्टि के लिए समर्पित विसर्जित हो रही है। क्रमांक 14, विसर्जन। इतना सब करने के बाद पूजा स्थल पर विदाई का निम्न मंत्र के उच्चारण के साथ करबद्ध नतमस्तक हो नमस्कार किया जाए। उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतं मूर्धनि ही ब्राह्मणेभ्यो ह्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। तत्पश्चात सब वस्तुओं को समेटकर यथास्थान रख दिया जाए। जप के लिए माला तुलसी या चंदन की ही लेनी चाहिए। सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व से सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक कभी भी गायत्री उपासना की जा सकती है। मौन मानसिक जप 24 घंटे किया जा सकता है। माला जपते समय तर्जनी उंगली का उपयोग न करें तथा सुमेरु का उल्लंघन न करें। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।